हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। हम जिस चीज़ को देखने लगे हैं वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या चीज़ होती है? प्रीवियस क्लास में हम प्रोमिसेस और रेसिंग अवेट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी कि प्रोमिसेस जब हम डील कर रहे थे तो डॉट देन और डॉट कैच, ठीक है, इसी तरह होता है। पर रेसिंग अवेट के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या चीज़ होती है कि हम ब्लॉक्स में कोड को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई, ठीक है। ट्राई के ब्लॉक में हम चेक कर लेंगे कि जो भी हमारा काम जो कि हमें इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे कोड में एरर्स नहीं आते, ठीक है। कोड में हमारे प्रॉब्लम्स नहीं आते। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ट्राई वाला ब्लॉक नहीं चलता तो बाय डिफॉल्ट किस वाले ब्लॉक में चला जाएगा? वो कैच में, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी कि ट्राई में पैरामीटर्स नहीं होते, कैश के अंदर होते हैं, क्योंकि जो भी हमारा एरर होता है वो किसके अंदर आता है? कैश के अंदर, ठीक है। और इस तरह करके एक ब्लॉक होता है फाइनली, ठीक है। तो यानी जो हमने प्रोमिसेस का पिछला लेक्चर देखा था उससे काफ़ी हद तक सिमिलर ही है, पर उसमें देन होता था, इसमें क्या है? ट्राई। बाकी सिमिलर ही है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, इसको मैं ट्राई और इस वाली लाइन को किस में लिख दूंगा? ट्राई में लिख दूंगा। अगर तो कोई एरर आया तो फिर उसको क्या कर लेते हैं? कैच, ठीक है जी, एरर। और इसको कर लेते हैं आपका कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। और साथ कह लेते हैं फाइन, और यहाँ में कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग फाइन। डन, डन। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इधर आते हैं तो वो क्या कह रहे हैं? हेलो प्रॉमिस। हमने पहले शायद डील किया है प्रॉमिस, इसको कहते हैं कमेंट। सॉरी, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो हम कर रहे हैं ना, इसको कमेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, हेलो प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। तो वो जो हम देन कैच वाला काम कर रहे थे सारा कुछ वही हो रहा है, पर अब हमने एसिंग अवेट के थ्रू किया और ट्राई में करें। अगर मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा था फिर क्या होता? ठीक है। तो अब मुझे इसको कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग यूजर प्रॉमिस, हेलो प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। अच्छा, रिजेक्टेड, ओहो, ठीक है, ठीक है जी। अब क्या शो हो रहा है मेरा? हेलो प्रॉमिस इज रिजॉल्व। यानी कि हमें ये पता चला कि एसिंक अवेट के थ्रू काम करके हमें क्या बेनिफिट मिलता है? एसिंक अवेट और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये दो चीज़ें हमने साथ मैच की, तो उसके थ्रू क्या हुआ कि हम अपना ब्लॉक अच्छी तरह मैनेज कर पा रहे हैं। यानी ट्राई, जो भी हमारा काम, जो भी हमारी चीज़ चल रही होगी वो किसके अंदर चलेगी? प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है तो ट्राई के अंदर। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है तो फिर कैच। और फाइनली वाला वो ब्लॉक है जो कि लाजमी चलता है, ठीक है। तो फाइनली हम बेशक ना लिखें, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जावा में भी कोड करता हूँ, ठीक है। जावा में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो आपकी इसी तरह होती है, यानी कि ट्राई, कैच और फाइनली। और हर लैंग्वेज में आपका इसी तरह ही है कि ट्राई, अगर आपका रिजॉल्व हो रहा है तो आपका ट्राई में आ जाता है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो वो किसके अंदर जाता है? कैच के अंदर। और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपने लाजमी एग्जीक्यूट करवानी है वो आप किस में लिखते हैं? फाइनली में। अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग का बेनिफिट क्या है, ठीक है। आते हैं इधर और एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सबसे पहला बेनिफिट इसका ये कि मोर स्केलेबल कोड। स्केलेबल कोड किस तरह की? फॉर एग्जांपल आपका कोड इतना को अच्छा लिखा होता है, ट्राई कैच के थ्रू जो कोड लिखा होता है उसका आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका कोड, कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऐप क्रैश नहीं करेगी, वो कैश में चली जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट है कि एक अच्छी अप्रोच ये है कि आप ट्राई कैच के थ्रू काम करें, अननेसेसरी नहीं। जहाँ आपको लग रहा है कि एरर आ सकता है वहाँ आप क्या करें? ट्राई और कैच यूज़ करें, ठीक है। तो सबसे पहला सोल्यूशन में पता क्या चल गया? मोर स्केलेबल कोड, ठीक है।
प्रिवेंटिंग ऐप क्रैश। ठीक है, ये भी मैं आपको रीज़न बता सकूँ कि इससे क्या बेनिफिट होता है कि हमारी ऐप क्रैश नहीं करती। अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो वो किस में चला जाता है, कैश के अंदर, पर वो आपकी आपकी एप्लीकेशन को क्रैश नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम बैकएंड पे जावा का कोड कर रहे होते हैं ना, मैं आपको एक जावा की एग्जांपल देता हूँ। जावा और जावास्क्रिप्ट डिफरेंट है, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी मैं बैकएंड पे, आजकल मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसके अंदर जितनी भी मैंने बैकएंड पे काम किया ना, तो उसमें मेरी एक कोशिश है कि मैं ट्राई कैच के साथ ज़्यादा काम करूँ। उसकी रीज़न क्या है कि जब भी यूज़र कोई गलत डेटा एंटर कर दे तो ये ना हो कि हमारी एप्लीकेशन ही पूरी क्रैश कर दे। ठीक है, अगर तो मैं ट्राई कैच के साथ करता हूँ तो क्या क्या बेनिफिट होगा कि वो कैश में चला जाएगा, मेरी एप्लीकेशन को क्रैश नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये दो हमारे मेजर बेनिफिट हैं। ठीक है, और इसी वजह से जितने भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि आप ट्राई कैच के साथ कोड को यूज़ करें। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ख्याल रखें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।